नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय श्री गणेश। हूँ गोड़किया प्रवीणभाई आप बधाનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। ધોરણ 6નું સેમેસ્ટર 2 એટલે કે બીજા સત્રનું પ્રથમ કાવ્ય ઇતની શક્તિ હમે દે ન દાતા એ જે કાવ્ય છે તેને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે આ વિડીયોમાં કરવાના છીએ। જો તમે ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વધારે સમય નહીં લેતા આપણે જોઈએ इतनी शक्ति हमें दे न दाता एना स्वाध्यायना प्रश्नों। पहलो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि प्रत्येक लोगों का विश्वास कम न हो, ऐसा कवि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है स्वाध्याय का, धरती पर हर तरह क्या है और क्यों है? इसका उत्तर है, धरती पर हर तरह जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। तीसरा प्रश्न है, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? इसका उत्तर है, हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है, जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसीलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। उसके बाद का चौथा प्रश्न है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस डर से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। पांचवा प्रश्न है, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। उसके बाद स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है, इसकी सूचना ऐसी है कि नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। वाक्य है क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी, या, इन शब्दों का उपयोग करके इस वाक्य को पूरा करना है। इसमें प्रश्न है और उसके नीचे उत्तर दिए गए हैं। राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। दूसरा है, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तीसरा है, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। चौथा है, मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। पांचवा है, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? उसके बाद, मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। उसके बाद क्या है सातवां, अध्यापक रुक गए और लड़की के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो इस तरह हमने इस शब्दों का प्रयोग किया।
उसके बाद तीसरा प्रश्न है स्वाध्याय का, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर हमें चर्चा करनी है। इसमें एक वाक्य दिया है, बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। दूसरा है कि बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। इन दोनों वाक्यों को ध्यान में रखकर हमें चर्चा करनी है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। उदित बोलता है, हम तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा। हे इंद्र देवता, जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। संकेत बोलता है, क्या यार, तुम भी बादलों को बुला रहे हो? बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़। उदित कहते हैं, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उसमें धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है, उसी से हम पीने का पानी मिलता है। संकेत, पानी तो हम कुएं, नदी आदि से भी मिलते हैं। उदित उसका उत्तर देते हैं, छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसी बातें करते हो। अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है, अकाल में नदियाँ सूख जाती है और कुएं में पानी नहीं रहता। संकेत बोलता है, लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। उदित, लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। पीने, नहाने, खाना बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। संकेत, अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। उदित, अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं? तो संकेत बोलते हैं, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सून। तो इसका हमने चर्चा की। उसके बाद का प्रश्न है, उदाहरणों के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें विशेषण हमको उपयोग करके वाक्य बनाना है। इसमें पहला है सुंदर। तो सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। दूसरा है चार, तो गाय के 4 पैर होते हैं। तीसरा शब्द है उसका, तो उसका विशेषण बनाते हैं, उसका भाई विदेश गया। चौथा है थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पांचवा शब्द है दीदी को लाल गुलाब पसंद है। तीसरा कमरा खाली था। 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो इस तरह हमने इसका उपयोग किया। उसके बाद का प्रश्न है, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिए गए हैं, क वत्ता क बराबर क, धक्का, उसने मुझे धक्का मारा। तो इस तरह संयुक्त अक्षर का उपयोग करना है। इसमें पहला है च, कच्चा, हम कच्चा आम, यह आम कच्चा है। दूसरा है त, यानी कि कुत्ता, कुत्ता वफादार जानवर है। तीसरा है न, अन्न, अन्न खेत में पैदा होता है। चौथा है ध्व, यानी कि बुद्ध, हम भगवान बुद्ध की मूर्ति है, अथवा यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। उसके बाद का शब्द है द्व, यानी कि विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। छठा है विश्व, स्व, तो विश्व में शांति होनी चाहिए। सातवां है यह असह्य, आज असह्य गर्मी है। और आठवां शब्द है पद्मा, उसके चरण पद्म जैसे है। तो इस तरह हमने इसका प्रयोग किया। उसके बाद का है, इस काव्य को टेप रिकॉर्ड के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आपकी कक्षा में एक बार सुनना अथवा सुनाएंगे, और उसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, केवल सुनना है, ये सब बताया है। उसके बाद का प्रश्न है स्वाध्याय का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों? इसका उत्तर है, हमें नेकी यानी कि अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि उसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। दूसरा प्रश्न है, आने वाला कल कैसा होगा? इसका उत्तर है, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा।
तीसरा प्रश्न है, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? इसका उत्तर है, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। चौथा प्रश्न है, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? इसका उत्तर है, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? इसका उत्तर है, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। उसके बाद छठा प्रश्न है, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? इसका उत्तर है, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां प्रश्न है, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों? इसका उत्तर है, कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। उसके बाद आठवां प्रश्न है, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो इसका उत्तर है, ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। उसके बाद का प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार समान तुक्का वाले शब्द लिखिए। लताएं, तो ऐसे शब्द है कथाएं, प्रथाएं और व्यथाएं। सुंदरता, तो इसका है ता अंत में आते हैं, ऐसे मानवता, सफलता और श्रेष्ठता। ग्वालिन, तो इसका ऐसा शब्द है मालिन, तेलिन, दार्जिन। उसके बाद है लिखावट, तो इसका बनावट, सजावट और रुकावट। उसके बाद पांचवा है सुनकर, यानी कि लिखकर, पढ़कर और कहकर। और चिड़िया, यानी कि गुड़िया, बुढ़िया और चूड़िया, ऐसे शब्द बनते हैं। उसके बाद है नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। छात्रों, अपने पुस्तक में एक चित्र बताया गया है, उस चित्र को देखकर हमें उसके बारे में वर्णन करना है। चित्र आप अपने पुस्तक में से देख लेना, मैं उसका उत्तर आपके सामने रजू करता हूँ। इसमें पहला प्रश्न, उसका उत्तर है, इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है। दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। दो लड़के रेत से दरवाजे में बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से फूंककर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज़ कुर्सी लगाई दी गई। दो व्यक्ति खड़े हैं। पास में नारियल के दो वृक्ष दिख रहे हैं। तो इस तरह इस चित्र का वर्णन हमने किया। उसके बाद है एक निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। छात्रों, आपके स्वाध्याय में एक परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ दिया है, उसका गुजराती में, अपनी मातृभाषा में गुजराती में अनुवाद करना है। इसमें मैंने बताया कि आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोक कर लिख लेना, ताकि इस वीडियो लंबा ना हो जाए। तो आप उसको देख लेना। उसके बाद है काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसमें काव्य पंक्ति बताई गई है, इसका भावार्थ भी लिखा हुआ है, तो आप इससे लिख लेना। तो आ रीते आप विद्यार्थी मित्रों धोरण 6 और पहलू जो काव्य है इतनी शक्ति हमें देने दाता स्वाध्यायના પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણા વિડીયોમાં કરી। જો તમને વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક શેરને કરી અને અન્ય વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડો। ફરીવાર જય ગણેશ, ગુડ કે પ્લમ્બર। ફરીવાર આવા નવા વિડીયો જોવા માટે તમને બધાને આવકારું છું।